कि द नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस, कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास अज्ञानता है, हम बहुत प्रकार की बातों को नहीं जानते, केवल परमेश्वर जानता है, और वही हमारे जीवन में इन बातों को पूरा करता है। जब तक वो एंड ना हो जाए, जब तक परीक्षा का परिणाम ना निकल जाए, तब तक हम नहीं जानते कि हम टेस्ट में हैं। दूसरी बात, द नॉलेज ऑफ सफरिंग, दुख का ज्ञान, जिस दुख से हम होकर जा रहे हैं, जिस क्लेश से हम होकर के जा रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान ये होना चाहिए कि सफरिंग इज फ्रूटफुल, सफरिंग इज फ्रॉम गॉड एंड सफरिंग ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। दुख परमेश्वर की ओर से आते हैं, दुख फल लेकर आते हैं, दुख हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आते हैं, और हमारे विश्वास को ये दुख बढ़ाता है। ठीक है ना। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वी डू नॉट वांट टू गो थ्रू सफरिंग। लेकिन अभी एक रीसेंट न्यूज जो आपने पढ़ा होगा, मीराबाई, जिसने ओलंपिक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। हम सब ने इतना शेयर किया अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में, हमने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया कि बाप रे, मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीता है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। भले ही नॉर्थ ईस्ट लोगों को बाकी समय हम चिढ़ाते रहते हैं, चिंकी मिंकी चीनी नेपाली कोरोना बोलते हुए, लेकिन जब किसी एक ने वहां से मेडल जीत लिया, हम उसके नाम के नगाड़े बजाने लगे, राइट। बट यू नो, उस गोल्ड मेडल को पाने के पीछे वो कितने दुख से होकर गई, कितने सफरिंग से होकर गई, कितने चैलेंजेस से होकर के गई। हम केवल परिणाम को देखते हैं, लेकिन परिणाम के पीछे के प्रिपरेशन को, तैयारी को हम नहीं देखते। We only look at the achievements, but we don't look the perspiration, the labor. हम जो पसीना बहाया गया उसके पीछे वो हम नहीं देखते। आज बहुत से परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सेवा में एक ऊंचे आयाम को हासिल किया है, सफलता को पाया है, लेकिन आपको पता है कितने दुख से वो होकर गए हैं। आज अय्यूब के बारे में इस बाइबल में इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो अपने जीवन में इतने दुखों से होकर गया। अगर वो नहीं जाता तो आपको क्या लगता है बाइबल में हमें अय्यूब का जिक्र मिलता? आप सोचिए इस बात के बारे में। आज अय्यूब बाइबल में क्यों है? फॉरगेट अबाउट जॉब, एनी कैरेक्टर ऑफ द बाइबल। स्टार्ट करें, आइए हम मूसा से, अब्राहम से स्टार्ट करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसे कहा मैं तुझे वाचा का देश दूंगा। क्या उसने वाचा का देश देखा? नहीं देखा। क्या उसने अपने जीवन में दुख उठाया? उसने दुख उठाया। कितने जगह वो भटकते घूमता रहा। आप मूसा के बारे में देखिए, परमेश्वर का बुलाया हुआ उसका दास, अपने जीवन में क्या उसने आशीषें देखी? हाँ देखी, लेकिन उसने अपने जीवन में दुख उठाया। उसने यहां तक प्रार्थना किया कि प्रभु तूने इस प्रजा को मेरे सिर पर क्यों थोप दिया है? ये टेढ़ी जाति को तूने मेरे ऊपर क्यों डाल दिया है? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। आप बात करें एलिया के बारे में, उसने क्या कहा? मैं मर जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। वो मृत्यु की तलाश कर रहा था। दुख। आप पौलुस की बात करें, उसके जीवन में ऐसा काटा था जिसके बारे में उसने कई बार प्रार्थना किया, लेकिन यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त। लेकिन आपको यह मानना है कि ये क्लेश, ये दुख मेरे जीवन में भी आया है, गॉड इज ब्रिंगिंग अबाउट समथिंग गुड। इसके द्वारा परमेश्वर एक भलाई को उत्पन्न करना चाहता है। ये मैंने कहा, ओनली इफ यू नो दैट यू आर इन अ टेस्ट, योर होल लाइफ विल बी डिफरेंट। केवल अय्यूब को यदि ये मालूम होता कि वह जांच में है, तो उसका प्रत्युत्तर, उसकी प्रतिक्रिया, उसका स्वभाव सब कुछ अलग होता। आईएएस आईपीएस बनने से पहले एक कठिन परीक्षा से होकर जाना पड़ता है। अभी मेरा जो साला है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और वो कई बार एग्जाम देने जाते हैं तो मैं उससे पूछता हूँ कैसी परीक्षा रही, तो बहुत चैलेंजिंग बता, लेकिन फिर भी उस परीक्षा को वो देते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज ही नोज ही इज इन द टेस्ट एंड ही नोज व्हाट इज द रिजल्ट। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उन्हें मालूम है कि वो जांच में जा रहे हैं और उन्हें पता है कि अगर मैं पास करूंगा मुझे क्या प्रतिफल मिलेगा। लेकिन दुख की बात है, आज से बहुत से मसीही लोगों को ये नहीं पता कि वह भी जांच, परीक्षा और टेस्ट से होकर जा रहे हैं। आपका हर एक पल, हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक चुनौती जो आपके जीवन में है, वो आपके सामने एक जांच है, एक टेस्ट, और आप उसके बीच से होकर के जा रहे हैं। उतना पर्याप्त नहीं है। आपकी सोच में, आपके मन में आप परमेश्वर के लिए कैसा भाव रखें, कैसी प्रतिक्रिया आप इस चुनौती में दिखा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। पर्याप्त नहीं होगा। अय्यूब के जीवन में बताना चाहूंगा, उसे नहीं मालूम था वो जांच में है, वो दुख में क्यों जा रहा है, उसके मित्रों को नहीं मालूम था। फिर तीसरा एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है, इलीहू। आपने इसका नाम सुना है कि नहीं सुना मुझे पता नहीं। इलीहू उसके जीवन में आता है और इलीहू उसे बताता है कि कई बार परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में रहस्यमय होता है। आमीन। कितने लोग बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड? परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में कैसा होता है? रहस्यमय होता है। रहस्यमय होने का मतलब दैट वी हैव नो क्लू व्हाट गॉड इज डूइंग, वी हैव नो आइडिया व्हाट गॉड इज प्लानिंग।
एलीहू इस बात को अय्यूब को बताता है। तुझे लगता है तू सब कुछ जानता है, तेरे मित्रों को लगता है वो सब कुछ जानते हैं, बट यू नो व्हाट, परमेश्वर हमारे जीवन में रहस्यमय, मिस्टीरियसली ही वर्क्स इन अवर लाइफ। ये एलीहू आकर के अय्यूब को बताता है। और आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो एलीहू ने अय्यूब से कहा कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, उसकी योजना अगम्य है, अथाह है, अनमोल है, बट यू हैव टू वेट पेशेंटली एंड पास द टेस्ट ऑफ योर लाइफ। मुझे मालूम है हमारी कलीसिया में कम से कम हमने इस 2 साल के दौरान जो समय गया, 10-12 फ्यूनरल मैंने देखे हैं, बहुत से प्रियो को अपने चर्च में मैंने खोया है। आपने भी अपने जीवन में अपने प्रियो को हो सकता है खोया होगा, अपने चर्च के विश्वास में होगा, बट यू नो व्हाट, परमेश्वर आज आपसे ये कह रहा है कि ही विल ब्रिंग अबाउट गुड विद दैट सफरिंग। उस दुख में से भी वो आपके लिए, अपनी कलीसिया के लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया। जो लोग अय्यूब के जीवन में, उसके परिवार में से मरे, वे सब वापस आ गए, लेकिन जो लोग आज कलीसिया में से मर रहे हैं मसीह में, वे लोग भी वापस आएंगे उस पुनरुत्थान के दिन, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, जब हम उसके स्वरूप में परिणित हो जाएंगे, और जो मर चुके हैं कब्र उन मृतकों को वापस दे देगा। तो ये ना सोचे केवल अय्यूब के बच्चे वापस आ गए, आज हमने अपने प्रियो को जिन्हें खोया है वे भी वापस आए। But you know what? We have to wait patiently for the return of our Lord Jesus Christ.